विदेश से बसे, विदेश में बसे भारतीय अपने देश के प्रति कितना लगाव रखते हैं, आप बिंदास के कई कॉलर के द्वारा इस बात को देखते हैं। एक और कॉलर से भी बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या राय है। और कॉलर के साथ साथ हम आपको दोबारा वो मुद्दा भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कई कॉलर एसएमएस करके बता रहे हैं कि मुद्दे को भी दोबारा रिपीट किया जाए। तो आपके सामने आज का ये मुद्दा। उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को खुश करने वाला चेहरा एक बार फिर सामने आया है। लुटाई जा रही है पाक नेता पर जनता की गाढ़ी कमाई। उमर अब्दुल्ला एक पाक नेता पर 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। पाक कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री के सैर सपाटे पर सारी सरकारी मशीनरी लगा दी जाती है। सरकारी हेलीकॉप्टर से पाक नेता को कश्मीर के दर्शन कराए जाते हैं। उमर सरकार के गृह मंत्री नासिर असलम बानी पूर्व प्रधानमंत्री के सैर सपाटे में गाइड का काम करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही देखने को मिल रहा है उमर का पाकिस्तानियों के खिलाफ रुख। ये सिर्फ पाक नेता को घुमाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर सरकार ही पाक नेता की चापलूसी में लग गई। क्या गृह मंत्री और क्या मुख्यमंत्री, सारे के सारे लग गए पाक नेता की मेहमान नवाजी में और लुटाया जाने लगा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा। क्या जनता आयकर पाकिस्तानियों की खैर मकदम के लिए देती है? जी नहीं। जनता आज सवाल कर रही है उमर अब्दुल्ला से, क्या हक है उमर को जनता का पैसा किसी पाकिस्तानी पर लुटाने का? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या प्रदेश से सारी बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या प्रदेश का हर नौजवान शिक्षित हो गया है? जी नहीं। इन सारी बातों से क्या लेना उमर अब्दुल्ला को? वो तो बस पाकिस्तानियों की आवभगत करना जानते हैं। उन्हें क्या लेना प्रदेश की जनता से, वो चाहे भूखी मरे या प्यासी। बस जनता की गाढ़ी कमाई पाक नेताओं और अलगाववादियों पर लुटती रहे, यही है उमर अब्दुल्ला की प्राथमिकता। यही नहीं, और भी उमर अब्दुल्ला के कई ऐसे कुकर्म हैं जो पाक को खुश करने वाले हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये कहना हो कि प्रदेश भारत का अभिन्न अंग नहीं है, या भारतीय युवाओं को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोकना, ये सारे कुकर्म पाक को खुश करने वाले ही तो हैं। जबकि अलगाववादी अपनी मनमानी करके कभी भी पाकिस्तानी झंडा फहराएं या भारतीय तिरंगे का अपमान करें, उमर को इनसे कोई लेना देना नहीं है। आतंकी अफजल की फांसी की सजा माफ करने की बात कहना क्या पाकिस्तानी मानसिकता का सबूत नहीं है? क्या इसी सोच के साथ करते हैं उमर सारे काम कि पाकिस्तान खुश हो? तो क्या उमर को कश्मीरियों और भारत से कोई सहानुभूति नहीं? क्या जनता का पैसा ऐसे ही पाक नेताओं पर लुटाया जाता रहेगा? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। अपनी बेखौफ राय देने के लिए कुछ कॉलर को मौका देते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। से बोलिए करण जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा देश भारत भुखमरी और गरीबी के कारण इतना परेशान है, और ऊपर से कांग्रेस की ये राजनीति की उसके राजनेता जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस तरह से 14-14 करोड़ रुपए एक चीफ गेस्ट पर खर्च कर रहे हैं, तो वो काफी सर शर्मनाक है। और ऐसे लोगों के लिए तो ये होना चाहिए कि उनकी सरकारी सुविधाएं तक काट देनी चाहिए। ये पैसा उनके सरकारी सुविधाएं जो मिल रही उनसे काट कर वसूल करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये तो केवल किसी अतिथि पे नहीं, तो ये देश के दुश्मन अतिथि पे खर्च हुआ है। जी बिल्कुल, इस तरह की सारी घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं सर। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हम कॉल के पहले आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। उमर अब्दुल्ला 14 करोड़ अपनी जेब से दें, क्योंकि जो पैसे उमर अब्दुल्ला ने पाक नेता पर खर्च किए हैं वो सरकारी धन है, इसलिए तुरंत उस पैसे को वापस करे, जिससे लोगों में फिर विश्वास जगेगा। उमर अब्दुल्ला तुरंत माफी मांगे, क्योंकि ये पैसा एक ऐसे शख्स पर खर्च हुआ है जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करता है, इसलिए उमर अब्दुल्ला तुरंत आगे आकर माफी मांगे। केंद्र सरकार उमर पर शिकंजा कसे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला पहले भी कई तरह से देश विरोधी काम कर चुके हैं, इसलिए केंद्र सरकार आगे आकर उमर अब्दुल्ला पर दबाव डाले। प्रदेश कांग्रेस उमर अब्दुल्ला से समर्थन वापस ले, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही उमर अपनी सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस भी कहीं न कहीं उनके सारे कामों में समर्थन कर रही है, इसलिए कांग्रेस उमर सरकार से समर्थन वापस ले। जनता आगे आकर उमर अब्दुल्ला का विरोध करे, क्योंकि जब तक जनता इन नेताओं का विरोध नहीं करती तब तक ये अपनी मनमानी करते रहेंगे, इसलिए जनता आगे आकर उमर अब्दुल्ला का विरोध करे। उमर अब्दुल्ला पाकिस्तानी मानसिकता छोड़ें,
क्योंकि उमर अब्दुल्ला कई ऐसे कार्य कर चुके हैं जिसमें उनकी पाकिस्तानी मानसिकता झलकती है। चाहे वो अफजल की फांसी की सजा माफी की बात हो या जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग न मानने की बात हो, ये सारी बातें उमर की पाकिस्तानी मानसिकता को ही दर्शाती हैं। अगले कॉलर को मौका देते, अपनी बात रखने का, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस वहां पे ना जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को खुली छूट दे रही है, ये कांग्रेस की ही करनी है कि उमर अब्दुल्ला खुले हुए हैं और जैसे मन कर रहा है वो ऐसे बोल रहे हैं देश के लिए भी, और जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनका भी इसी तरह से वो उसी अतिथि का इसी तरह से वहां पे उनका सादर और सम्मान कर रहे हैं। उन पे एक यात्रा के लिए 14-14 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये सब कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस चाहती तो उमर अब्दुल्ला पे क्यों नहीं रोक लगा सकती। तो कांग्रेस की सेंटर में भी गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर में भी वो उसके साथ है। तो ये सारी कांग्रेस की एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पे देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आज का विषय क्या है? बिंदास बोल में। हेलो हेलो। आज का विषय क्या है? बिंदास बोल में। हम कहेंगे कि ठीक से विषय समझकर आप कॉल करें तो अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। केवल अपना कॉल लगना चाहिए और अपनी बात होनी चाहिए, नाम पहुंचना चाहिए, यही तक इसी उद्देश्य से कॉल ना करें। अगर आपका नाम पहुंचेगा, अगर आप हिम्मत के साथ किसी अच्छी बात को कहेंगे। हम बिंदास बोल में अच्छे कॉल करने वाले लोगों के लिए देश के राष्ट्रीय स्तर पर हम एक पुरस्कार भी शुरू किए हैं और ये पुरस्कार साल भर में अच्छे कॉल करने वाले 3 कॉलर्स को देने वाले हैं। और ये पुरस्कार हम जल्दी ही कब दिया जाएगा और उसका शेड्यूल क्या रहेगा, स्वरूप क्या रहेगा, ये भी आपके सामने बताएंगे। और महीने का भी कॉलर, सबसे अच्छा कॉलर क्या है, कौन है, क्या उसने बात कही है, ये भी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं आपको देश के लिए, समाज के लिए और देश के जुड़े मुद्दों के लिए बात रखने के लिए। आप तैयारी के साथ कॉल करें। हम एक और कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी बात भी रखने का मौका देंगे, देखेंगे वो क्या कहना चाहते। नमस्कार सर, मैं तो कह रहा हूँ कि जो ना जनता के ऊपर, जो जनता का पैसा है 14 करोड़ रुपए जो पूर्व प्रबंधन खर्च करा गया है, ये जनता को वापस मिलना चाहिए और सरकार से वसूलना चाहिए जिसने उसके परमिशन दी खर्च किया जाए। धन्यवाद। आज हमने आपके सामने ये मुद्दा रखा, प्रयास किया कि आप इस विषय पर अपनी बात को रखें। इनसे 14 करोड़ रुपए वसूल होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये तो देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इस विषय के ऊपर माहौल बनना जरूरी है और लोग जिस तरीके से बात बिंदास बोल में कर रहे हैं, ये बात उमर अब्दुल्ला तक पहुंचेगी, उसको कंट्रोल करने वाले शक्तियों की तरफ पहुंचेगी। और हम अपेक्षा करते हैं कि देश की मांग जब बढ़ने लगेगी तो ये पैसे वसूल होंगे या नहीं, ये तो बात दूर की है। लेकिन ऐसे खर्च करने के पहले राजनेता अपनी मनमानी छोड़ जरूर लोगों के ख्यालों का विचार करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी बात पहुंचेगी और यह बदलाव जल्दी होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।